आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में डिफ़ॉल्ट डिक्ट के बारे में और उसकी क्या ज़रूरत है, जो कि डिक्शनरी के सेट डिफ़ॉल्ट फंक्शन से नहीं पूरी होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, उससे चालू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी डिफ़ाइन की है जिसमें कीज़ जो है वो, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेट्स हैं। तो यूपी और हरियाणा दो स्टेट के हमने कीज़ डिफ़ाइन किए हैं और जो वैल्यू है वो एक लिस्ट है जिसके अंदर में उस स्टेट के शहरों का नाम जाएगा। तो यहाँ पर वाराणसी यूपी के अंदर में आता है और हरियाणा में हिसार आता है। इसको हम प्रिंट करेंगे तो डी का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है हमें सेम। फिर हमने कोशिश कर रहे हैं हरियाणा की के अंदर में जो वैल्यू है उस लिस्ट के अंदर पानीपत भी ऐड करने का, और अब चेक करते हैं तो ये बराबर से ऐड हो गया है। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। हम ट्राई करेंगे कर्नाटका को ऐड करने की, कर्नाटका की के अंदर में गुलबर्गा को ऐड करने की। और अगर आपको डिक्शनरीज के बारे में बेसिक इन्फो है तो आप समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है, क्योंकि कर्नाटका बिलोंग ही नहीं करता था इस डिक्शनरी के अंदर में की तरह, तो वो की एरर दे देगा और ये फेल हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला अटेम्प्ट करते हैं हम डिक्शनरी का जो एक इनबिल्ट फंक्शन है सेट डिफ़ॉल्ट, उसको यूज़ करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम कि किस तरह से हमें, अगर कोई की अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको अगर हमें ऐड करना है कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के साथ तो वो कैसे हो सकता है। तो हमारे पास सेम यहाँ पर डिक्शनरी है जहाँ जो कि यूपी के अंदर वाराणसी और ये दो सिटीज़ हैं हरियाणा के अंदर में। अब हम ये कह रहे हैं इस डिक्शनरी में सेट डिफ़ॉल्ट फंक्शन कॉल करके कि हमें कर्नाटका ऐड करना है की तरह, और उसका वैल्यू जो है वो डिफ़ॉल्ट अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो एम्प्टी लेना है। तो ये रिटर्न करता है, एक जो भी आपने इधर स्पेसिफाई किया है वो रिटर्न कर देता है ये फंक्शन। और अगर हम डी को प्रिंट करेंगे, डी की वैल्यू, तो आप नोटिस करेंगे कि कर्नाटका ऐड हो गया है इसके अंदर में। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ करने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा की को डालने की कोशिश करेंगे सेट डिफ़ॉल्ट के अंदर में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और देखते हैं क्या होता है। ये रिटर्न करता है वाराणसी, जो कि हमने जो यहाँ प्रोवाइड किया है उससे डिफरेंट है। तो ये जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वो की एग्जिस्ट करता है तो उसका वैल्यू रिटर्न कर देता है। और अगर हम डी प्रिंट करने जाएंगे तो देखिए, नोटिस करिए कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि पहले से ही हमारा जो की था वो एग्जिस्ट करता था हमारे डिक्शनरी में। तो उसने उसको कुछ भी टच नहीं किया, वैसे का वैसा ही छोड़ दिया है उसने। तो ये जो दो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं ये सेम टू सेम है हमारे ये एग्जिस्टिंग की पे, जो पहले से एग्जिस्ट करती है उस पे हमने अगर डिफ़ॉल्ट सेट डिफ़ॉल्ट फंक्शन कॉल किया डिक्शनरी का, तो वो कुछ अपडेट नहीं करता। तो काम तो इससे हो जाता है, लेकिन इससे कोड बहुत पाइथॉनिक तरीका से नहीं रहेगा। जो पाइथॉनिक बोलते हैं कि क्लीन स्ट्रक्चर्ड नहीं रहेगा। और दूसरी बात, आपको हर एक मिसिंग की जो हो सकता है पॉसिबली आपके कोड में, उसके लिए ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो कोई तो बेटर तरीका होना चाहिए इस तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने का। तो एंटर करता है वहाँ डिफ़ॉल्ट डिक्ट, ये हमारा कलेक्शंस का एक क्लास है। तो इसका मेन यूज़ जो होता है, सबसे पहले तो आपको एक कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो यूज़ करनी है किसी मिसिंग की के लिए एक डिक्शनरी में, वो डिफ़ाइन करने की कैपेबिलिटी देता है ये। तो मान लीजिए हमारे पास ऑलरेडी एक डिक्शनरी है यूपी, और यूपी जिसमें वाराणसी सेट है, और हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हमने मिसिंग की है इधर, कर्नाटका की एग्जिस्ट नहीं करता डिक्शनरी के अंदर,
लेकिन हम उसको एक बेस, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो एक एम्प्टी लिस्ट की तरह हम उसको चाहते हैं कि बिहेव करे ये एक पीस ऑफ कोड, और उसमें अपेंड कर दे गुलबर्गा, जिससे कि एंड रिज़ल्ट ये हो जाए। तो ऐसा करने की कैपेबिलिटी देता है डिफ़ॉल्ट डिक्ट, और हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो आप नोटिस करेंगे कि सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो वो इधर पे हमने डाला है, वो एक कॉलेबल लेता है। बेसिकली वो एक ऐसी चीज़ लेता है, कोई पाइथन का ऐसा क्लास या ऑब्जेक्ट लेता है जिसको हम फंक्शन की तरह कॉल कर पाएँ, जिसका मतलब है कि अगर हम उसके आगे पैरेंथेसिस लगा दें, ब्रैकेट लगा दें, तो वो जो भी चीज़ रिटर्न करेगा वो उस मिसिंग की का वैल्यू सेट हो जाएगा। तो इसको इसको समझने के लिए एक एग्जांपल में आगे बढ़ते हैं। इसको प्रिंट किया तो ये बता रहा है कि डिफ़ॉल्ट डिक्ट क्लास का टाइप है ये। अब हमने इसमें कोशिश किया यूपी की को जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, उसके अंदर में हमने वाराणसी अपेंड करने की कोशिश की। अब डी को प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या होता है। उसके अंदर में यूपी की और वाराणसी वैल्यू उसने सेट कर दी है इसके अंदर में, और यही चीज़ फिर से हम हरियाणा के साथ करेंगे तो उसने यूपी कर दिया और हरियाणा में पानीपत ऐड कर दिया। तो ये एक फैंटास्टिक तरीका है जिसमें कि अगर आपका कीज़ एग्जिस्ट नहीं करता कोड में, लेकिन आप उसको डायरेक्टली इस तरह के स्टेटमेंट्स लिखें, तो वो आपका कोड क्रैश नहीं होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। वो जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर आपने बोला है, तो इस केस में लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट बना के वो आपका यूज़ कर लेगा, और वो आपका कोड जो है आपका नॉर्मली चलते रहेगा, और वो कहीं क्रैश नहीं होगा, जिससे कि आपका कोड क्लीन हो जाएगा। तो इसमें एक छोटा सा चेंज करेंगे हम। पहले तो हम यूपी के अगेंस्ट वाराणसी हम एक ऐड करेंगे सिटी, तो हमारे पास यूपी के अंदर वाराणसी तो सेट हो गया। लेकिन उसके बाद हम डायरेक्टली जो डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी है उसके अंदर में हम की हरियाणा के अगेंस्ट लिस्ट ना डाल के एक सेट डालेंगे जिसमें कि हमारा पानीपत होगा। तो ये नोटिस करेंगे आपका जो डिफ़ॉल्ट आपने टाइप बताया है यहाँ पे, जो कॉलेबल है या जो भी आप डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं, जो कि फंक्शन की तरह या पैरेंथेसिस डाल के कॉलेबल बन सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपका सारे टाइप्स वही हों। आप कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी है तो आपका हर एक की कोई भी टाइप का वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ यूपी जो है वो वाराणसी आपका लिस्ट के अंदर में है, लेकिन हरियाणा में जो है पानीपत एक सेट के अंदर में है। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बताता है। अगर कोई मिसिंग की है तो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसको अगर इस तरह से लिखा हमने, कुछ भी उसको हमने सेट किया उसके अंदर कोई वैल्यू, तो वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर उसके बेसिस पे आपने जो भी उसको आर्ग्यूमेंट पास किया डिफ़ॉल्ट डिक्ट बनाते टाइम, वो ले लेगा। तो डेमो देखेंगे, इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स होंगे, और हम लोग बेसिक से बिल्ड करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट डिक्ट होता है, क्या वो पाइथन के डिक्ट जो क्लास होता है उसका सब क्लास है। इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो आंसर में देखिए ट्रू आया है, ये प्रिंट किया इसने ट्रू। इसका मतलब है हमारा जो डिफ़ॉल्ट डिक्ट है वो सारे डिक्ट का जो भी कैपेबिलिटी है, सारे फंक्शंस, सब कुछ आपको मिल जाएंगे फ्री में, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट डिक्ट के अंदर में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं डिक्ट का। अब एक एक्चुअल रियल एग्जांपल लेंगे, और इसमें हम लोग डिफ़ॉल्ट डिक्ट यूज़ करने का कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास किसी एक एक्सेल शीट से ऐसा डेटा आया जिसको आपने टपल के अंदर में कन्वर्ट किया, कि आपके एक्सेल में दो एंट्रीज थी, एक में स्टेट था और दूसरे में सिटी था। तो इस तरह के आपके पास बहुत सारी एंट्रीज आ गई, और आप चाहते हैं कि हर एक स्टेट जो है उसके अगेंस्ट में जितनी भी सिटीज़ हैं उसका एक ग्रुपिंग हो जाए, जैसा कि हम पहले हमने पहले भी देखा। तो उसको करने के लिए
ये एक पीस ऑफ कोड क्या करता है, चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो हमने स्टेट सिटी डिक्शनरी करके एक वेरिएबल चूज़ किया है, जो कि डिफ़ॉल्ट डिक्ट बनाया हमने, और उसको पास किया लिस्ट। ये लिस्ट पास करने से मतलब ये हुआ कि अगर कोई मिसिंग की अगर आपने सेट करने की कोशिश या उसको चेक करने का कोशिश किया, तो ऑटोमेटिकली उसको इस तरह से कर देगा, एस ऑफ सी डिक्ट के अंदर में जो भी मिसिंग की है आपका, उसको वो लिस्ट की तरह इनिशियलाइज कर देगा, ये एम्प्टी लिस्ट की तरह कर देगा। अगर यहाँ पर सेट होता तो वो सेट की तरह कर देता इसको। तो चलिए इसको रिवर्ट कर देते हैं, और उसके बाद हमारा ये डिफ़ॉल्ट डिक्ट रेडी है। अब हम लोग आइट्रेट करेंगे इस डेटा एरे में, जो कि हमारा एक एक एंट्री, इसका एक टपल है, और टपल में दो वैल्यूज़ हैं। तो वो दोनों वैल्यूज़ को हमने इस तरह से आ, आ, हमने पढ़ लिया है, पहले में स्टेट, दूसरे में सिटी, क्योंकि वही पैटर्न है इस डेटा में। और उसके बाद हमने अपने डिक्ट के अंदर में स्टेट की के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू है उसमें अपेंड करने की कोशिश की है सिटी। तो जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया, लिस्ट अगर एक हमने प्रोवाइड किया है डिफ़ॉल्ट डिक्ट बनाते टाइम पहले आर्ग्यूमेंट में, तो हमारा हर एक मिसिंग की के अगेंस्ट जो वैल्यू सेट होगा, इनिशियलाइज होगा, वो हमेशा एक एम्प्टी लिस्ट की तरह होगा, और उस एम्प्टी लिस्ट में ये उस सिटी को ऐड कर देगा। तो अंत में जो भी रिज़ल्ट आएगा, हमने उस ये स्टेट सिटी डिक्ट के आइटम्स पे आइट्रेट करके उसको प्रिंट करने की कोशिश की है, कि हमारा स्टेट जो भी है उसको स्टेट, ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हमने प्रिंट किया है, स्टेट जो भी स्टेट रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और कोलन के बाद हमारे जो भी सिटीज़ जो रहेंगे वो एक लिस्ट होना चाहिए, तो वो प्रिंट होके दिखना चाहिए। चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या बिहेवियर है इसका। तो जैसा कि हमने उम्मीद की थी, प्रिंट हो गया है ये। हर एक स्टेट के नाम पे उसके जो जो सिटीज़ हमारे लिस्ट में यहाँ पर आए हैं, वो सारे इसके अंदर में प्रिंट हो गए हैं वन बाय वन। बहुत खूब। अभी आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करेंगे। आपको याद होगा, हमने सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल चेक किया था यहाँ बेसिक में, वहाँ हमने देखा था कि डिफ़ॉल्ट डिक्ट है, जो वो डिक्ट का क्लास है। तो डिफ़ॉल्ट डिक्ट का बिहेवियर ये है कि पहला आर्गुमेंट जो होता है उसको, वो उसका मिसिंग की को इनिशियलाइज़ करने के लिए जो भी कॉलेबल चाहिए वो डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका ये डिक्शनरी की तरह ही सारे आर्गुमेंट्स लेता है। तो हम जब एक नॉर्मल डिक्शनरी बनाते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो नॉर्मल डिक्ट बनाते हैं अगर हम लोग, तो उसमें हम अपने की वैल्यू दे सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए नागालैंड के अंदर हमें कोहिमा डालना है, तो वो सब दे सकते हैं हम। इसको यहाँ पर हम लिस्ट की जस्ट जैसा ऊपर डिफ़ॉल्ट डिक्ट का किया, हम वही कोशिश कर रहे हैं करने की। तो ये डिक्शनरी को डिफ़ाइन करने का तरीका है। तो हमने ऊपर में यहाँ पर इतना ही बोला है कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट डिक्ट है उसमें कोई भी मिसिंग की मिला तो उसको लिस्ट एम्प्टी लिस्ट की तरह इनिशियलाइज़ करेंगे, और उसको उसके अंदर ये डेटा पहले से डाल के रेडी रखे। तो यूपी के अंदर का आगरा और नागालैंड के अंदर का कोहिमा, ये हमारा क्रिएट होके हमें मिलेगा ये एससी डिक्ट के अंदर में। और उसके बाद हमने सेम चीज़ की है जैसे पहले किया है। हमने एक एक करके डेटा एरे के अंदर स्टेट और सिटी लिया, उसको स्टेट के वैल्यू जो है, जो कि एक लिस्ट है, उसमें अपेंड किया हमने ये शहर को, और फाइनली हमने प्रिंट कर दिया वन बाय वन। पिछले एग्जाम्पल जैसा ही एग्जैक्टली है, बस हमने ये एक्स्ट्रा इतना ही कोड ऐड किया है। ये दो एक्स्ट्रा स्टेट सिटी, ये दो सिटी के एग्जाम्पल्स जो हैं हमने इसमें ऐड कर दिए। चलिए इसको रन करके देखेंगे इस बार क्या होता है। तो जैसा कि उम्मीद था, हमारा ये एक एक्स्ट्रा शहर यूपी और नागालैंड का एक एक्स्ट्रा एंट्री ऐड हो गया है। तो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट डिक्ट में। हमें अगर डिक्शनरी की
के जो पैरामीटर्स है वो पास करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, पहला आर्ग्यूमेंट बस आपको जो इनिशियलाइज करते टाइम यूज़ करना है जो भी कॉलेबल वो होता है। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चढ़ते हैं। इधर पे रुकिए, हाँ, तो ये एग्जाम्पल जो है ये सिमिलर एग्जाम्पल है जो भी हमने वहाँ डेटा देखा था, एग्जैक्टली सेम डेटा यहाँ भी है। यहाँ हमने कोशिश किया है डिफ़ॉल्ट डिक्ट को ज़ीरो देने का, और आइडिया ये है कि हम चाहते हैं हमारा जो डिफ़ॉल्ट डिक्ट जो भी मिसिंग की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करेगा वो ज़ीरो से करे, और हमारा हर एक स्टेट के अगेंस्ट जितनी सिटीज़ हैं हम उसका काउंट ऐड करना चाहते हैं, और फाइनली उस काउंट को हम प्रिंट करेंगे। ये हमारा इंटेंशन है। अब ये हो पाता है कि नहीं वो देखते हैं इसको चला के। तो एक बार वापस बता देता हूँ, हम हमारा ये जब कोड चलेगा तो हमारा इंटेंशन ये है कि हर एक स्टेट और सिटी की एंट्री जो यहाँ से हमें मिल रही है वो हम इस डिफ़ॉल्ट डिक्ट एससी डिक्ट के अंदर में स्टेट जो रहेगा उसकी जो भी वैल्यू है उसे +1 करेंगे, और अगर वो मिसिंग की है मतलब अभी तक ऐड नहीं हुआ है वो स्टेट का की, तो हम चाहते हैं ज़ीरो ऐड हो जाए, और फाइनली हम उसे प्रिंट करेंगे। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, इसे चला के हम देखेंगे। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो शायद आपको अंदाज़ा लग गया होगा क्या होने वाला है। ये एरर दे दिया है, ये एरर दिया है इस लाइन पे, और वो लाइन नंबर 10 जो है उस पर एरर दिया है, और उसने एरर दिया है टाइप एरर। उसने बोला फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी कॉलेबल और नन। ये आपको मैंने ऑलरेडी हिंट दिया है, एक दो बार बताया भी है कि कॉलेबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, जो भी आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, मान लीजिए एक्स पास कर रहे हैं उसके अंदर में, तो जब वो एक्चुअली मिसिंग की जब कॉल होगी, मिसिंग की मान लीजिए मिसिंग की कुछ था, मिसिंग की था, मान लीजिए मिसिंग की हम यूपी ही मान लेते हैं कि सबसे पहली बार हमारा यूपी उसमें ऐड हो रहा था। तो ये जो भी एक्स है उसको कॉलेबल होना चाहिए और वो इस तरह से कॉल करेगा। अब जो इंटीजर है वो तो कॉलेबल्स होते नहीं हैं। आपको या तो लिस्ट बताएंगे तो लिस्ट कॉलेबल हो जाता है अगर डिफ़ॉल्ट डिक्ट के अंदर लिस्ट होता है, क्योंकि वो ऐसे करके आपका कॉल हो सकता है। या अगर आप फंक्शन का नाम भी दे दोगे, मान लो आपने यहाँ पर कोई फंक्शन डिफ़ाइन किया होता, डेफ फंक, और उसको कुछ रिटर्न किया होता, तो भी आप इधर पे उस चीज़ को आप डिफ़ॉल्ट डिक्ट के अंदर में आप फंक करके लिख सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमारा ये डिक्ट के अंदर कोई एक मिसिंग की आता और आप उसे यूज़ करने की कोशिश करते, तो आपका वो फंक की तरह फंक जो है वो एक कॉलेबल है, फंक्शन का पॉइंटर है, तो वो कॉल हो जाता। तो इस कारण से ये नहीं चल पाया। तो चलिए इसको हम फिक्स करते हैं। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का तरीका बहुत सिंपल है। मैंने आपको आइडिया एक ऑलरेडी दे दिया था कि एक फंक्शन जो है अगर उसका पॉइंटर को अगर आप यूज़ करें डिफ़ॉल्ट डिक्ट के पहले पैरामीटर की तरह, तो होगा ये कि जब मिसिंग की को जब सेट करने जाएगा ये, तो उस टाइम पे वो फंक्शन को कॉल कर देगा और वो फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा उस वैल्यू को वो सेट कर देगा। इस ज़ीरो फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखें। अंदाज़ा लग गया होगा आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जब भी हमारा मान लीजिए सबसे पहला स्टेट इधर पे जब आएगा यूपी और वो वाराणसी उसमें सिटी है, तो ये करने जाएगा, यहाँ पर होगा ऐसा कुछ, उधर पे यूपी करने जाएगा, तो ये जब एक्सेस करेगा तो उसको पता चल जाएगा डिफ़ॉल्ट डिक्ट को कि ये की तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो करने का कोशिश ऐसा कुछ कर रहा है, ये +1 प्लस इक्वल टू 1 जो होता है वो अल्टीमेटली ऐसा कुछ करेगा अंदर में। तो वो जाएगा इसके इसको कॉल करने, तो ज़ीरो के फंक्शन को कॉल करेगा वो, और जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो यूज़ कर लेगा वो इसके अगेंस्ट। तो यहाँ पर वो ज़ीरो कर लेगा और आपका एस सी डिक्ट का यूपी का वैल्यू 1 हो जाएगा उसके कारण, और इसी तरह से
ऐड अप होते रहेगा। तो होगा ये कि हर एक स्टेट के एक एक सिटी जैसे जैसे उसको मिलते जा रहा है, उस स्टेट के अगेंस्ट में वो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। फर्स्ट टाइम यूपी का 1 हो जाएगा, फिर अगली बार में एमएच का 1 हो जाएगा, फिर यूपी का अगली बार में ऑलरेडी 1 था तो +1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा गोरखपुर के टाइम पे, एमएच का सोलापुर में 2 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पुणे में 1 था। इस तरह से एडअप होते जाएगा। चलिए इसको चला के देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये सही से चलेगा और हमें अपने हर एक स्टेट के अंदर जितने भी सिटीज़ हमने डाले हैं उनका हमें काउंटर बराबर से मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सही से सारे वैल्यूज़ प्रिंट कर दिया है। हमारे पास 9 शहर थे, महाराष्ट्र के 4 हैं और कर्नाटका के 2 और यूपी के 3 हैं। तो इसने बराबर से सारे वैल्यूज़ प्रिंट कर दिए हैं। तो ये चल रहा है और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी को थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। हमने नोटिस किया कि हमारा जो ज़ीरो फंक्शन था उसने पिछले केस में 0 रिटर्न किया था। अगर हम उसे 100 रिटर्न कर दें तो क्या होगा? तो अगर आपने फॉलो किया है मेरा लेक्चर अभी तक तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा इनिशियलाइज ही 100 से हो जाएगा उस केस में, और 100 से जित एडअप हो के एक एक करके हमारे सिटीज़ का फिर काउंटिंग आएगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। और पिछले बार अगर यूपी के लिए 3 आया था तो इस बार यूपी के लिए 100 + 3 मतलब 103 हो जाना चाहिए, और सो ऑन। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस यहाँ पर ये जो हमने गड़बड़ी की है उसके कारण हमारा शुरुआत जो हुआ है काउंटिंग की 100 से हुई है, तो यूपी का 103 हो गया है, महाराष्ट्र का 104 और कर्नाटका का 102 हो चुका है। तो आपको एक बहुत हाई लेवल काफ़ी क्लियर आइडिया लग गया होगा कि अगर हमें डिफ़ॉल्ट डिक्ट यूज़ करना है और उसके अंदर जो पहला पैरामीटर डालना है वो क्या डालना है। फंक्शन डाल सकते हैं आप, और कोई भी कॉलेबल डाल सकते हैं जिसको हम पैरेंथेसिस लगा के कॉल कर सकते हैं। अभी इसको एक लेवल और ऊपर ले जाएंगे। हमने ऑलरेडी लैम्डा फंक्शन के ऊपर काम किया है। अगर आपको लैम्डा फंक्शन के बारे में थोड़ा भी डाउट है तो आप मेरा लेक्चर लैम्डा फंक्शन के ऊपर जो मैंने दिया है वो जाके एक बार रिफ़र कर लें। लिंक मैंने इधर डिस्क्रिप्शन में डाला है इस पेज के। तो हम फंक्शन ना यूज़ करके खुद का जो हम अभी तक ज़ीरो फंक्शन यूज़ कर रहे थे उसके बदले हम एक लैम्डा फंक्शन डाल देंगे। लैम्डा फंक्शन एक फंक्शन ही होता है, बस उसका जो सिग्नेचर होता है उसमें वो एक एनोनिमस मेथड की तरह रहता है जिसमें हम पैरामीटर्स डाल सकते हैं। अगर पैरामीटर्स हो तो आप इधर पे एक्स पैरामीटर की तरह डाल सकते हो, और अगर आपको एक्स स्क्वायर रिटर्न करना है तो एक्स स्क्वायर ऐसा आपको लिखेंगे तो जो भी कोलन के बाद होगा वो रिटर्न हो जाता है। कोलन के पहले जो भी है पैरामीटर्स होते हैं। तो हमारे केस में हमें कुछ नहीं करना है, ज़ीरो रिटर्न करना है सीधा सीधा, और वो जो मेथड वो फंक्शन है वो कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करता है पैरामीटर की तरह। तो ये तो बहुत ही छोटा सा लैम्डा फंक्शन हो गया हमारे केस में। और इस ये जो है हमारा इससे काम थोड़ा इजी भी हो गया क्योंकि हमें कोई मेथड या कोई फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी अलग से। ये तो इनलाइन एक ही लाइन के अंदर में डिफ़ॉल्ट डिक्ट के आर्ग्यूमेंट के अंदर में हमारा लैम्डा फंक्शन भी डिफाइन हो गया। तो ये सेम चीज़ करेगा। इसको रन करके कंफर्म कर लेते हैं कि ये वही कर रहा है जो हमारी उम्मीद थी, और देखते हैं ये क्या करता है। तो इसने सेम चीज़ प्रिंट किया। इसने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और उससे उसके बाद में ये काउंटिंग हुई और एक एक करके हमारे सारे स्टेट्स के अंदर जितने सिटीज़ हैं उसका काउंट आ गया है। तो अगर हम लोग इसका की टेक अवे निकालें तो ये निकलेगा कि डिफ़ॉल्ट डिक्ट जो है वो एक डिक्शनरी की तरह ही बिहेव करता है, और वो पहला जो आर्गुमेंट है वो एक कॉलेबल लेता है जो कि
कोई की मिसिंग निकले और हम उसको सेट करने या एक्सेस करने जाएंगे तो वो उस पर्टिकुलर कॉलेबल को कॉल करके उससे इनिशियलाइज कर देगा उस मिसिंग की को। और हमें इसके कारण जो हमारा कोड बनता है वो काफ़ी पाइथोनिक स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, क्योंकि हमें बार बार जाके सेट डिफ़ॉल्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती। उस हमारा कोड बहुत ही एक जगह हमने टॉप पे हमारे डिक्शनरी पे ही डिफ़ाइन कर दिया कि हमारा जो उसका कॉलेबल है वो किस टाइप का होगा, जो कि मिसिंग कीज़ को अपने आप सेट कर देगा। और हमें कोड में कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा उसका की एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, वो अपने आप उसको क्रिएट कर देगा ज़रूरत पड़ने पे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिफ़ॉल्ट डिक्ट समझ में आ गया होगा और आप अपने कोड में आगे जाके इसे यूज़ करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट ऐड कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली बार फिर मिलेंगे नए लेक्चर्स